स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रैक्टिस वर्कशीट फॉर क्लास 3 मैथ की वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। यहाँ पे जो चीज़ें हमने बच्चों को पहले पढ़ा रखी है और जो क्लास 3 में उसी का थोड़ा सा एडवांस चलता है, क्योंकि वहाँ पे 2 डिजिट 3 डिजिट जो क्लास 1 2 में पढ़ते हैं, यहाँ पे 4 डिजिट तक के जो नंबर्स होते हैं उसमें वो सारी चीज़ें सिखानी होती है बच्चों को। तो अगर प्रीवियस क्लास में क्लियर हो गया तो हम वर्कशीट के थ्रू वो चीज़ें हम बच्चों को बड़े आसानी से आगे सिखा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। प्रीडिसेसर्स मीन्स होता है कि जस्ट बिफोर, मतलब जो नंबर है उसके जस्ट बिफोर वाला नंबर। जैसे हमने क्लास 1 क्लास 2 में ऐसे पढ़ाया बिफोर एंड आफ्टर, बस सेम चीज़ है। प्रीडिसेसर मीन बिफोर और सक्सेसर हम बोलते हैं आफ्टर, मतलब उस नंबर के आगे वाला नंबर। तो यहाँ पे 639, तो इसके जस्ट बिफोर जो नंबर आएगा हमारा क्या आएगा 638। यहाँ पे है 1000। अब यहाँ से -1 करना होगा, तो -1 ये हम माइनस सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी उनको बता सकते हैं, और ये जब काउंट करते हैं उसके थ्रू भी हम बता सकते हैं। जब बच्चे 1000 तक काउंटिंग सीखते हैं तो जैसे बिफोर आफ्टर में बिफोर हम सिखाते हैं ना 10 9 8 इस तरह से, तो उसी तरह 1000 उसके बाद 999 इस तरह से भी बच्चों को हम सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसके जस्ट बिफोर नंबर आ जाएगा क्या 999। यहाँ पे 6060 है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 6059। इसी तरह से 4299, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 4298। ये प्रीडिसेसर इस तरह से बच्चों को आप सिखा सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना होगा कि वो इजीली इसको कर पाए, और ये वर्कशीट बच्चों को कराते रहना होगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाएंगे। और क्लास 3 से प्रॉपर जैसे एग्जाम होते हैं उस तरह से होते हैं, तो बच्चों को ये प्रैक्टिस कराना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि वो अच्छे से कर पाएं। इस तरह राइट द सक्सेसर ऑफ। अब सक्सेसर मीन्स आफ्टर वाला नंबर, मतलब जस्ट इसके आगे वाला नंबर। तो यहाँ पे 495, तो इसका हो जाएगा 496। यहाँ पे 6009, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 6010 हो गया। इसी तरह 5843, 5844। सक्सेसर जैसे आफ्टर नंबर बच्चे इजीली कर लेते हैं, बिफोर में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, प्रीडिसेसर में प्रॉब्लम उनको थोड़ी होती है, तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सक्सेसर वो इजीली कर लेते हैं। इसी तरह 999, इसके बाद जो नंबर हो जाता है 1099। इसके आगे का नंबर होगा 99 के बाद 100 हो जाता है, तो हम ये 1100। अब ये चीज़ें बच्चों को थोड़ी सिखानी होती है। अभी जैसे हम 1100 बोलते हैं तो इसको 1100 भी बोलेंगे। जैसे 1000 हम पढ़ाते हैं तो इस तरह से 1100 हो गया, लेकिन इसको हम 1100 भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को क्लियर करानी होती है क्लास 3 में। यहाँ पे क्वेश्चन आता है अब हमारा इन सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पहले भी बच्चे पढ़ चुके हैं, वो 3 डिजिट तक के पढ़े उन्होंने। यहाँ पे 4 डिजिट में भी है, तो मेथड सेम है कि किस तरह से हमें चेक करना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका 1000 प्लेस का नंबर, जिसमें अगर ग्रेटेस्ट नंबर देखना है तो ये हमारा जैसे 3 डिजिट है, तो ये तो पहले ही हट गया। अब जो 4 डिजिट के नंबर हैं उसमें देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारा आ रहा है 1000 प्लेस पे है, उसमें सारे अगर सेम नंबर हैं तो फिर हम 100 प्लेस के नंबर देखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 1 1 1, सारे 1000 प्लेस पे 1 है, उसको हम छोड़ के फिर उसके आगे 100 प्लेस पे नंबर देखेंगे। 100 पे 2 2 2 2, इसमें भी सेम है।
अगर इसमें सेम है तो अब हम 10th प्लेस पे देखेंगे कि कितना नंबर है। यहाँ 1 है, 2, 0, 2। अब ये दो हमारा नंबर हट गया। अब इन दो नंबर में हम देखेंगे कि लास्ट में जो 1th प्लेस पे है उसमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमारा ये नंबर बड़ा है, तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया ये। इसी तरह सेकंड में हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो इसमें इजीली हम फाइंड कर पा रहे हैं कि जो 5000 प्लेस पे है और 5 सबसे बड़ा है, तो हम इसको सर्किल कर देंगे। इसी तरह इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी जो 1000 प्लेस है 5 सबसे बड़ा है, तो हम इसको सर्किल कर देंगे। यहाँ हम देखते हैं जो 4 डिजिट वाले नंबर हैं उसमें 1000 प्लेस पे सारे 3 हैं। सेकंड जो 100 प्लेस है उसमें हम देखते हैं 1 है, फिर 4 है, 1 है, तो हमारा जो 4 वाला है वो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। इस तरह से बच्चों को सिखाएंगे तो बहुत इजीली वो कर लेंगे। ये प्रीवियस क्लास में भी बच्चों को बताया जा चुका है, तो वो इसको भी आसानी से एक बार अगर बता देंगे प्रैक्टिस के थ्रू, प्रैक्टिस वर्कशीट के थ्रू आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अब स्मॉलेस्ट नंबर भी उस तरह से ही फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट में हमें देखना है कि पहला जो है उसमें सबसे कम वाला कौन सा है। ये यहाँ पे ये सारे 1000 में है, तो 1000, 1000, 3, तो ये सारे तो हट गए। पहले तो 1000 वाले में ही हम देखेंगे। सेकंड प्लेस पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ऑब्वियसली ये 500 ज्यादा हो गया। यहाँ पे 0 है, 46, तो हमारा ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसी तरह सेकंड में हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा हमारा, ये सारे 1, 1, 1 है। उसके बाद सेकंड में देखें यहाँ 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 0 है, तो हमारा 2, 4, 1 सारे बड़े हो जाते हैं। जिसमें 0 आ रहा है वो हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरह यहाँ देखेंगे 5, 7, 6, 7, 6। अब 7, 6 5 से बड़ा हो रहा है, तो ये दोनों पहले ही ये 4 नंबर हमारे पहले हट गए, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इसी तरह इसमें हम देखेंगे 2, 3, 4, ये दोनों, ये 3 तो पहले ही 4 डिजिट में है। इसके अलावा हमारा 2 जो है 3 डिजिट में है, तो इन दोनों में अब हम कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर इन दोनों में छोटा होगा। तो यहाँ पे 2 है, 100 प्लेस पे यहाँ 1 है, तो 149 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो इस तरह से बच्चों को आप इजीली बता सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना। अब यहाँ पे कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू साइन, ये भी प्रीवियस क्लास में बच्चों ने पढ़ रखा है, तो ये भी बड़े इजीली कर लेंगे। सेम मेथड से करेंगे जैसे हमने स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट फाइंड किया, उसी तरह से कंपेयर करके यहाँ भी हमें साइन पुट करना है। अब यहाँ पे 9000 है, यहाँ 900 शुरू है, तो 9000 वाला बड़ा होगा, तो हमें ये साइन, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो ओपन जो इसका साइड होता है वो जो नंबर बड़ा होता है वो उसकी साइड ही होता है। ये बच्चों को हमेशा बता के रखें, तो वो कभी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे 6000, यहाँ भी 6000 है, कंपेयर किया। फिर सेकंड 100 प्लेस पे देखेंगे, यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे 200 है, तो हमारा ये नंबर बड़ा हो गया। तो ये इधर, ये सिर्फ ध्यान रखेंगे कि जो ओपन साइड है वो बड़े नंबर की तरफ होता है, तो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, वो कभी गलती नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे 2939, यहाँ पे 2300, तो ये हमारा स्मॉल हो गया। उसके बाद 1498, यहाँ 1900, तो ये हमारा स्मॉल हो गया, ये हमारा बड़ा नंबर हो गया। 5848, 5448, तो 800 का बड़ा हो गया। हम बड़े वाले के साइड ओपन, ये हमेशा ध्यान रखना है। बच्चों को ये अच्छे से समझा देंगे कि हमेशा ये ओपन साइड बड़े नंबर की तरफ होगा, तो कभी भी वो इसे गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। अब यहाँ पे 7400
7,405। तो हमें यहाँ पे लास्ट, बाकी 3 नंबर सेम है तो हमें लास्ट वाला नंबर कंपेयर करना होगा। तो 7 यहाँ पे बड़ा है। तो इस तरह से आप बच्चों को मैथ की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि कहीं भी उन्हें कन्फ्यूज़न होगा तो वो आपके समझ में आ जाएगा कि बच्चा कहाँ कन्फ्यूज कर रहा है, और उस चीज़ को क्लियर करने में आप उसकी हेल्प कर पाएंगे। तो बच्चों को वर्कशीट कराते रहिए ताकि उन्हें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो वो इजीली पता चल जाएगा। ऐसे एक पैटर्न में कुछ भी चीज़ें चलती रहती है तो बच्चा इजीली कर लेता है, तो पता नहीं चलता हमें कि उन्हें अच्छे से समझ में आई है या नहीं आई है। इस तरह से वर्कशीट के थ्रू देंगे तो आपको भी पता चलेगा कि बच्चा कहाँ कंफ्यूज कर रहा है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।